Hey guys, welcome back to our channel. channel. I'm Ikshvaku. I'm Samta. And I'm Parikshit And and we we hope hope you are you're doing good. So आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं एक मूवी के ट्रेलर पे. Yes, जिसका नाम है द बंगाल फाइल्स. Yes, और ये विवेक अग्निहोत्री की मूवी है जो पहले कश्मीर फाइल्स आई थी. वही काइंड ऑफ है. पहले हमारे नॉर्थ साइड पे ये जो जेनोसाइड हुआ था उसके ऊपर है और अब ये बंगाल फाइल्स. अब ये भी आई थिंक ट्रू स्टोरी पे ही है. ऑफ कोर्स वो ट्रू स्टोरी पे इतना हमें पता लग गया. और द बंगाल फाइल्स जितना हमें पता है और जितना हमने पढ़ा है ये हमारे आज़ादी से एक साल पहले 1946 में 16 अगस्त से ही ये स्टार्ट हो गया था हिंदू मुस्लिम के जेनोसाइड जो हुआ था. और वहाँ पे ऐसा था कि 5 से 10 हजार लोग मारे गए थे. ये कौन लोग थे क्या था एग्जैक्टली क्लियर नहीं है. बट हाँ रिसेंटली 4 दिन तक ये चला. रिसेंटली अभी जो डायरेक्टर है इस मूवी के वो उन्होंने बोलते कि कोलकाता में ही क्योंकि उसी साइड पे हुआ है सब. तो कोलकाता में ही ये चाह रहे थे कि ये रिलीज हो. पहली स्क्रीनिंग वहीं पे हो और वहीं पे करने से आई थिंक परमिशन नहीं मिली थी किसी भी थिएटर सिनेमा हॉल में उसको दिखाने के लिए. बट इन्होंने प्राइवेट होटल में दिखाया था. बीच चलते शो में उन्होंने रुकवा दिया. वहाँ पे होटल वालों में कह रहे हैं कि ऊपर से ऑर्डर है चलते शो में. पहले कुछ नहीं किया बट चलते शो में इसको रुकवा दी. तो है यार जैसे कश्मीर फाइल्स के टाइम हुआ था कि क्योंकि बहुत बोल्ड और बहुत क्लियरली बहुत रो रख के मूवी को जितना हो सके लोगों को जेन्युइन तरीके से एक स्टोरी पता लग पाए उनकी फीलिंग्स पता लग पाए. तो वो चीज़ तो ये ऑफ कोर्स दिखाते ही है और रियलिटी को दिखाते हैं जो बीत चुकी है हम लोगों पे जिस पे आज लोग भूल गए हैं. हाँ क्योंकि कश्मीर के बारे में थोड़ा थोड़ा तो हमें पता था कि हाँ थोड़ा बहुत ऐसा वो बट एग्जैक्टली मूवी देख के पता तो जो कि भाई एकदम ऐसे दिल दहल सा गया. वो क्रूएल्टी उसमें इतनी थी तो ये तो बंगाल फाइल्स इतनी वो मूवी है जिसमें इतने लोग मरे हैं. तो इसमें क्रूएल्टी मतलब जो क्रूएल्टी से मतलब ये जो लड़ाई असलियत में हुई थी बिल्कुल दिखाया था. उसमें कैसे पेड़ पे लटका रखे थे गर्दन काट दी थी लकड़ी काटने वाला हुआ उसमें दे दिया. हाँ तो वही मेरा इसलिए मूड अपसेट हो गया था. फिर काफी दिन तक वैसे ही वो माइंड में चलता रहता ना. एक मूवी देख लो तो एनवायरनमेंट भी वैसा हो जाता है अजीब सा लगने लगता है. वैसा ही हो गया था मेरा भी. तो इसमें पता नहीं अभी क्या ही होगा. और ट्रेलर है गुस्सा भी आता है फिर गुस्सा और आता है. अभी तो उसमें ऐसा था कि इसमें शायद प्रॉपर दिखाया नहीं गया जितना सब कुछ हुआ था. उसमें जितना दिखा सकते थे उतना दिखाया. हाँ ये तो है. मतलब रियलिटी एकदम तो दिख नहीं सकती पर हाँ. और खास बात ये इसमें अनुपम खेर भी हैं जो कश्मीर फाइल्स में थे. और सेम इसमें दर्शन भी हैं जो कश्मीर फाइल्स में थे और मिथुन दा भी हैं इसमें वो भी थे. तो जो कास्ट है वो थोड़ी थोड़ी वैसी है. हाँ लगभग. तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि ऐसे डायरेक्टर के साथ काम करने वाली कास्ट भी बहुत कम है और मेंटली उस हिसाब से होनी चाहिए जो पब्लिक ओपिनियन नहीं जेन्युइन कुछ देना चाहते हैं. तो बिल्कुल मजा आएगा. ट्रेलर की तरफ बढ़ते हैं. अगर आपने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाके चेकआउट करो. बाकी अगर आप चैनल पे नए हो तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करो. So without wasting any time, let's get started. बेटा अपना नाम बताओ. तैमूर. लेकिन सोचो सन 2050 जब ये इंडिया का पहला युवा माइनॉरिटी प्राइम मिनिस्टर बनेगा तब हमारी डेमोक्रेसी की कितनी बड़ी जीत होगी. ये भारत नहीं है. ये पश्चिम बंगाल है. पश्चिम बंगाल. यहाँ पे 2 कॉन्स्टिट्यूशन चलता है. एक हिंदुओं का और दूसरा ये मुसलमानों का. जिन्ना मेरे भाई भारत का मुसलमान तो कन्वर्ट. पहले तो सब हिंदू ही थे ना. हमारा डीएनए एक है. नो मिस्टर गांधी हिंदू मुस्लिम एक नहीं है. आप वेदों को मानते हैं हम कुरान को मानते हैं. आप लाखों भगवान को मानते हैं हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं. पाकिस्तान से दिल नहीं भरा तो जिन लोगों को कोलकाता में चाहिए इसलिए डायरेक्ट एक्शन डे मना रहा है. भारत हिंदुओं का राष्ट्र है और इस युद्ध में हिंदू हार रहे हैं. जीत कौन रहा है जिन्ना क्योंकि हम सब नशे में चूर हैं और इस नशे का नाम है गांधी की अहिंसा. पाकिस्तान जिंदाबाद.
दे देते ना थोड़ा सा बंगाल उनको, एक जमीन का टुकड़ा ही तो है। अगर बंगाल पाकिस्तान को दे दोगे तो क्या बंगाली संगीत, बंगाली भाषा, बंगाली खाने को भी दे दोगे? बंगाल को मारोगे तो भारत भारत नहीं रहेगा। जमीन का टुकड़ा नहीं, इंडिया का लाइट हाउस है बंगाल। जब ये इलीगल इमिग्रेंट्स 10% हो जाते हैं तो ये वोट बैंक बन जाते हैं। 20% हो जाने पर ये अपने राइट्स की डिमांड करते हैं और 30% होते ही नई कंट्री की डिमांड करते हैं। जो पार्टीशन 1947 में शुरू हुआ था वो आज तक चल रहा है और कभी खत्म ही नहीं होगा। क्यों आज किसी भारतीय की जान की कोई कीमत नहीं है? क्यों आजादी के 80 साल बाद भी हम उसी कम्युनल पॉलिटिक्स से लड़ रहे हैं? क्या हम आजाद हैं? और अगर आजाद है तो इतने बेबस क्यों हैं? ये पार्टीशन आज खत्म नहीं, शुरू हुआ है। इट्स एन अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट। विश्व एक खेल है, लोग मरते हैं, देश जलता है, खेल चलते रहता है। तू बता सकता है इनमें से वी द पीपल ऑफ भारत कौन है? भारतीय तो है। बहुत डार्क था यार, ये भी गूज़बम्स आ गए लिटरली देख के। मतलब जो बोला एंड में वो बिल्कुल सही बोला कि कश्मीर फाइल्स देख के अगर हर्ट हुए थे, ये देख के हॉन्ट हो गए। और मेरे को जहाँ तक ध्यान आ रहा है अभी कि पहले जो वेस्ट साइड था ना बंगाल का, वो पाकिस्तान के पास ही चला गया था सही में, और वो पाकिस्तान से भी टूट के अब अलग होके बांग्लादेश बन गया। पहले पाकिस्तान हमने रिलीज करवाया था ना वो, कि हमने से मतलब इंडिया ने रिलीज करवाया था वो, कि वो मर ही रहे थे वहाँ पे लोग। हाँ वही कि कुछ डील के ऊपर कुछ ऐसा हुआ था प्रॉपर था। वो पाकिस्तान बन गया था, वेस्ट बंगाल जो है वो हट के पूरा नेम अब चेंज हो गया बांग्लादेश। जो अब बांग्लादेश है वो पहले हिंदुस्तान का ही पार्ट। हाँ पता है, दो पाकिस्तान थे। हाँ वही, तो वही अभी चेंज हो गया, अब बांग्लादेश हुआ था बाद में, उसी के ऊपर है। हाँ ये बंगाल बांग्लादेश, ये जो डिवाइड जो हुआ है इस पे है, और तभी इतनी ऑफ कोर्स इतनी डेथ्स हुई है लोगों की। और ये हिंदू मुस्लिम वाला जो सीन था ये तो चलता आ रहा था उससे ही। हाँ, इनको सब कुछ ही चाहिए। अरे वही वो कह रहा है मतलब पहले मेरे भी माइंड में ऐसे आता था जब मतलब न्यूज़ वगैरह देखते थे ना, तो पापा जैसे न्यूज़ देखते थे तो फिर मुझे ऐसा लगता था कि यार क्या है, ठीक है छोटा सा टुकड़ा ही तो है। मेरा भी माइंड में यही आता था कि चलो दे दो यार, मांग रहे हैं तो मैं भी ऐसे ही बोलती थी जब मतलब इतना नॉलेज नहीं था। तो फिर बाद में पता लगा इनको मतलब एक चीज़ नहीं, अगर वो भी ले लेंगे फिर इनको आगे और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तो पागल ही वो कह रहे हैं जितने बढ़ते रहते 30% हो जाएंगे, 40% हो जाएंगे, 50% हो जाएंगे, इनको फिर चाहिए पूरा कंट्री चाहिए अलग। और मिथुन का जो आखिरी में एक लाइन थी कि भारतीय कौन है, मतलब वो एक सवाल है लिटरली कि कौन है भारतीय। मतलब हम जो अपने आप को एक हिंदू करते हैं, क्या हम भारतीय हैं या वो? क्योंकि भारत तो हमेशा से पूरा वो था, उसमें सब आते थे। बांग्लादेश जो बढ़ चुका है, जो पाकिस्तान बढ़ चुका है, सब लोग मिलकर एक भारत था। पर अब भारतीय कौन है, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बहुत जेन्युइन टॉपिक पे ये मूवी है। क्यों अभी के डेट के हिसाब से भी, क्योंकि मूवी में लिया हुआ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पुराना कश्मीर फाइल सिर्फ पुरानी चीज़ों पे था जो हुआ उन पे, बट इसमें आज का भी सीन दिखा रहा है। इसमें भी था ऐसे, जैसे एक कॉलेज में स्टोरी पीछे बैक स्टोरी से चल रही थी, दिखा रहा था। पर मेरे को इसमें ज़्यादा लग रहा है कि आज का सिनेरियो भी ले रहे हैं, क्योंकि वो जो एक्टर है जो मूंछ वाला है वो आज के टाइम पे ही सवाल उठा रहा है कि 80 साल बाद भी आज़ादी के क्या हम आज़ाद है। हाँ, तो वो चीज़ है, वो चल रही है बैक स्टोरी। जैसे उसमें भी कश्मीर फाइल्स में था एक जो पूरा मोनोलॉग था इतना बड़ा, वो कॉलेज में था, उसका कॉलेज में जो पूरी रिसर्च करता है वो। तो ये भी ऐसा ही होने वाला है, बट मतलब यार हम रेकमेंड करते हैं बिल्कुल थिएटर्स में जाके प्लीज इसे देखना।
ऐसी मूवी को पब्लिक सपोर्ट से ही वो आगे बढ़ेगी। और मैं कश्मीर फाइल आई गेस ब्लैक में ही देखी थी। ब्लैक में इन द सेंस कि फोन में किसी प्लेटफॉर्म पे देखी थी, मतलब अच्छा हाँ वो कहीं पे भी नहीं थी, यूट्यूब पे भी नहीं थी, मतलब ऑनलाइन कहीं से काफी देखे वो थे। चल रहा था। हाँ हाँ, तो मैंने काइंड ऑफ ब्लैक में ही बोलेंगे उसको, वैसे ही देखी थी। हाँ इस बार थिएटर में जाके वो भी थोड़ी सी बेकार क्वालिटी में। बट बीइंग जेन्युइन मेरे ख्याल से जो ऐसे डायरेक्टर है उनका माइंडसेट ऑफ कोर्स पैसा कमाना एक डिफरेंट साइड है, पीवीआर में जाके देखना वो एक अलग चीज़ है, बड़ी स्क्रीन पे आप फील कर पाते हो उनका जो एक्ट है वो वहीं पे फील हो पाएगा ना, वो छोटी स्क्रीन के लिए नहीं है, नहीं वो वो बड़ी कुछ स्क्रीन नहीं, पे। अगर जैसे ट्रूथ है तो वो कोई भी बट कहीं हाँ भी वही देख मैं कह रहा हूँ, उनका मैसेज मेनली ये है कि लोगों तक स्टोरी मैसेज का पहुंचे, वो है। हाँ वो चीज़ है, वो कैसे भी पहुंचे उससे ऑफ कोर्स मेरे को नहीं लगता उन्हें दिक्कत होगी। But वो हमारा हाँ काम है। प्रेफर करेंगे कि हम जाएं और सिनेमा घरों में जब सब साथ बैठे होंगे तब देखने में अलग बात है उसकी। वो हमारा काम है कि हम सपोर्ट करें उनको और जाके देखें थिएटर्स में, तो उनको एक सपोर्ट भी मिलेगा और जितने लोग देखेंगे उतना बेटर रहेगा सबके लिए। और इसमें काफ़ी उस तरह के भी सीन होंगे, मेरे को जितना लग रहा है कि मुस्लिम्स किस बेरहमी से हिंदू को मारेंगे और हिंदू कितनी बेरहमी से मुस्लिम्स को मारेंगे, कोई वो भगवान अल्लाह कोई कुछ नहीं देखेगा इसमें, लिटरली ऐसे सीन भी आ सकते हैं। तो मेरे को वो है कि बंदे का माइंड भी स्ट्रांग होना चाहिए ये सब चीज़ें लेने के लिए, ना कि हेट पैदा हो जाए और मन में कि ओ हमारे को ऐसा क्या था वैसा क्या। बट एक ये कि क्लियर पिक्चर एक सामने आ जाएगी क्या बिल्कुल था वो क्या तो नहीं। मूवी के थ्रू ही आएगी। और बहुत सही है, गांधी जी की मेरे ख्याल से साइड दिखाई हुई है कि वो चाहते नहीं थे ऐसा कुछ हो बट हुआ। अब वो क्या है क्या नहीं वो तो मूवी देख के ही पता चलेगा, जिसमें ज़्यादा टाइम है नहीं, 5 सितंबर को आ रही है तो आप जाके देख सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है वही तो। बिल्कुल। बाकी तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड बेल आइकन भी दबा देना प्लीज। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, अदरवाइज आप हमें डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम हैंडल से हमारे यहाँ पे आए प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए एंड हमारे चैनल का इंस्टाग्राम में होगा वहाँ पे प्लीज़ फॉलो करें। बाकी डिस्क्रिप्शन में हमारे अदर चैनल के लिंक्स भी हैं तो वो भी ज़रूर चेकआउट करना, वहाँ पे हम ब्लॉग वीडियोस काफ़ी चीज़ें डालते हैं तो वहाँ भी अपना प्यार दिखाना। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय। पीस आउट।